साथियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियां बांटना गलत बात है और फ्री की रेवड़ियां नहीं बंटनी चाहिए। इससे देश के विकास को नुकसान है, देश रसातल में चला जाएगा, देश घाटे में चला जाएगा, हर एक राज्य सरकार घाटे में चली जाएगी, उनका ऐसा कहना है। और वो अपने नौजवानों को चेताना चाह रहे हैं इस मामले में कि चेत जाओ, अगर कोई पार्टी फ्री की रेवड़ियां बांटकर आपका वोट हासिल करने की कोशिश करें तो उनको वोट कदापि ना दो। ये है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। दूसरी तरफ और भी पार्टियां हैं, मगर उनमें विशेष रूप से जो केजरीवाल हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये फ्री की रेवड़ियां इन्हें क्यों कह रहे हो, ये तो जनता का अधिकार है। संविधान में भी लिखा है कि लोगों को शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, खाने का अधिकार है ना, तो ये तो उनके अधिकार हैं। क्या सरकार इसलिए नहीं बनाई जाती कि भाई जो वर्ग कमज़ोर रह गए हैं, किन्हीं कारणों से बेरोज़गार रह गए हैं, उनकी सरकार मदद करे? तो इसे फ्री रेवड़ी क्यों कह रहे हैं, फ्री वीज क्यों कह रहे हैं? ये सवाल केजरीवाल उठा रहे हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के। 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है। क्या मैं ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं? आज दिल्ली के एक एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चालू की है। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री में बिजली क्यों दे रहा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मंत्रियों को कितनी फ्री में बिजली मिलती है? गरीब जनता को अगर मैंने 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। पढ़ा लिखा हूं मैं, इंजीनियरिंग में डिग्री करी है, मैंने अकाउंटिंग की भी पढ़ाई करी है, कानून की भी पढ़ाई करी है, और असली डिग्री है मेरी, डिग्री भी फर्जी नहीं है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। और बीजेपी के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ियां ठीक नहीं है बांटनी। तो आज इसी पर ये वीडियो है, हम लोग इसको समझेंगे कि क्या फ्री की रेवड़ियां बांटने से अच्छा होता है, माने ये एक पॉजिटिव चीज़ है, या कि फ्री की रेवड़ियां बांटने से बुरा होता है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। तो इसको इस तरह से देखें
कि भाई कोई भी जो देश बनाए जाते हैं, देश की व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, आखिर उनका उद्देश्य क्या होता है? वो किस लिए बनाई जाती हैं? क्या वो किसी एक विशेष वर्ग के एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं कि उन्हें हर एक प्रकार की सुख सुविधा मिले और बाकी जो वर्ग हैं वो चाहे कितनी गरीबी में जिएं, उन्हें सरकार कोई हेल्प ना करे, कोई मदद ना करे, उन्हें बिल्कुल उनकी तरफ ना देखे, उनके ऊपर छोड़ दे? क्या व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है? यह व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है कि सभी लोग अच्छे से जी सकें। और आज की जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें भी कम से कम इतना उद्देश्य तो रहता ही है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो मूलभूत चीज़ें हैं, और आजकल रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, और आजकल बोले तो मोबाइल, इंटरनेट, ये आजकल मूलभूत चीज़ें हैं कि जो सबको मुहैया होनी चाहिए सार्वजनिक रूप से, माने सरकार के द्वारा, है ना। इसके अलावा और भी कोई समस्या है अगर जनता को होती है कभी, जैसे अभी ये 2 साल का पीरियड रहा जिसमें कोरोना की स्थिति रही और सब लोग घर बैठ गए, ना किसी को जॉब थी ना कुछ थी, तो ऐसे में सरकार ने सबको खाना, राशन पानी, ये सब जो एक ज़रूरी वाली चीज़ें थी वो मुहैया कराई। जिनके पास शेल्टर नहीं थे उनको शेल्टर भी मुहैया कराए, हॉस्पिटल मुहैया कराए, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो ऑक्सीजन मुहैया कराए, वैक्सीन की ज़रूरत पड़ी तो वैक्सीन मुहैया कराई। क्या ये सब फ्री वीज़ हैं? क्या ये फ्री की रेवड़ी हैं? तो सोचें, किस लिए कोई व्यवस्था बनती है? क्या इसलिए व्यवस्था बनती है कि आदमी को आदमी के हाल पे छोड़ दिया जाए कि भाई साहब आप जानो, हम तो बस इतना देखेंगे कि आप अगर कोई कानून तोड़ोगे तो आपको जेल में बंद कर देंगे, और कानून के दायरे में चलोगे तो ठीक है, भले ही आप आत्महत्या करो, मरो, बीमारी में जियो, गरीबी में जियो, आप इलाज करा सकते हो, नहीं करा सकते हो, आप शिक्षा ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, आपके पास रोज़गार है, नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है इस बात से। क्या आज के समय में कोई व्यवस्था ऐसे पल्ला झाड़ सकती है क्या लोगों से? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की बात को हम लोग सीरियसली लें तो उनका कहने का जो मतलब है वो यही समझ में आ रहा है मुझे तो, है ना। देखो वो अपने एक वीडियो में क्या कह रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, शायद गुजरात की जनता को वो संबोधित कर रहे हैं इस वीडियो में। कह रहे हैं कि मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि ये जो फ्री वीज़ है, ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं, इनके चक्कर में ना आना, नहीं तो आपके एयरपोर्ट कैसे बनेंगे या ये चमचमाती सड़कें कैसे बनेंगी, बताइए। वो ऐसा बोल रहे हैं। मतलब आप गरीबों की जिस पैसे से मदद करते हैं उस पैसे से एयरपोर्ट बनाएंगे। एयरपोर्ट में कौन चलता है? अमीर लोग। क्या कोई गरीब आदमी एयरपोर्ट की किसी सुख सुविधा को भोगता हुआ पाया गया है क्या आज तक? आप दिल्ली का एयरपोर्ट देखें, इतना चकाचक होता है, उस पर इतना खर्चा होता है, आखिर ये किससे लिया जाता है? उन अमीरों से जो बाई एयर यात्रा करते हैं। कौन लोग होते हैं वो? मध्यम वर्गीय आदमी की भी स्थिति नहीं है कि वो एयरपोर्ट का यूज कर सके कहीं आने जाने के लिए, वो भी ट्रेन का ही यूज करता है। तो जो ऊपर के 10% लोग हैं वही एयरपोर्ट का यूज करते हैं। तो माने उनका एयरपोर्ट बनाने के लिए आप पैसा जो आप फ्री रेवड़ी दे रहे हो, वहाँ से पैसा आप बचाओगे एयरपोर्ट बनाने के लिए, वो चकाचक सड़कें बनाने के लिए कि जिस पे ज़्यादातर इन 10% अमीरों की गाड़ियाँ घूमती हैं। तो ये सोचने वाली बात है। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी की बात ये कहीं तक भी लॉजिकल नहीं लगी, कहीं तक भी तार्किक नहीं लगी, और ये यूं भी तार्किक नहीं लगी कि मोदी जी भी बहुत सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं ऐसी कि जिसे आप फ्री की रेवड़ी बोल सकते हैं। जैसे किसानों को 6,000 रुपये महीने, 6,000 रुपये
साल में उनको 2-2 हज़ार रुपये 3 बार करके देने, ये भी तो आप हेल्प ही कर रहे हैं उनकी, ये जान के कि भाई उन्हें उनकी फसलों के रेट नहीं मिल रहे हैं तो वो खाद खरीद पाएँ या कुछ खरीद पाएँ, तो उनकी हेल्प करना ये अच्छी बात है ना। इसको फ्री की रेवड़ी क्यों कह रहे हैं? किसानों को बिजली सस्ते दर पे दें या फ्री कर दें, ज़्यादा बढ़िया है, या सस्ते से सस्ते दर पे दें तो ये अच्छी बात होगी ना। नहीं तो किसान तो कैसे पैदा करेगा, वो तो आत्महत्या ही करता रहेगा। अब ये उज्ज्वला के अंतर्गत गरीबों को गैस सिलेंडर दिए, नहीं तो वो तो कार्बन पैदा कर रहे थे, धुआं जला जला के, लकड़ियाँ जंगल से लाके या काट के या जैसे भी है। तो अगर उज्ज्वला स्कीम आप नहीं देते तो ये कार्बन तो पैदा होता रहता, जो भी थोड़ी बहुत कार्बन में अभी कमी आई होगी उत्सर्जन में। तो ऐसी तो बहुत सारी योजनाएं हैं ना। अगर मैं केंद्र वाली योजनाओं को लिख के दूं तो आपको कम से कम कुछ भी नहीं है तो 10 के ऊपर मेरे ख्याल से चली जाएंगी, जिन्हें आप फ्री वाली उसमें रख सकते हैं। जैसे 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा केंद्र सरकार की योजना है, ये क्या है फिर? तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को ऐसा लग रहा है, और ऐसा उन्हीं को नहीं, ऐसा मैं भी कहूँ तो मुझे भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो इनका विकल्प बन सकते हैं भविष्य में, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में काम करके दिखाया है। और ये बात मोदी जी भी जानते हैं, और जो दिल्ली में रहते हैं वो तो सब जानते ही हैं, और अभी धीरे धीरे और लोग भी जानने लगेंगे। पंजाब में वो काम कर रहे हैं, पंजाब में भी उन्होंने जो है बिजली वगैरह फ्री दी, और कुछ जॉब वॉब का भी वो कुछ बता रहे थे। तो पंजाब का तो मुझे इतना नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहता, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली में तो बहुत फ़र्क है। जब यहाँ बीजेपी की भी सरकार थी दिल्ली में, और उसके बाद 3 बार कांग्रेस की सरकार लगातार रही, यहाँ बहुत हालत ख़राब थे। यहाँ बिजली की हालत बहुत ख़राब थी, यहाँ पानी की हालत बहुत ख़राब थी, यहाँ कूड़े की हालत बहुत ख़राब थी। अब तो बहुत बेहतर हालत है तब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डर के मारे इस चीज़ को ब्लॉक कराना चाहते, क्योंकि वो तो अब केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, और वहाँ से कोई भी योजना कर करके वो तो वोट बटोर सकते हैं। लेकिन कोई छोटी पार्टी या कोई क्षेत्रीय पार्टियाँ इस फ्री रेवड़ी का सहारा लेके और उन्हें चैलेंज न देने लगे, उन्हें इस प्रकार का जो है ऐसा लग रहा है कि उन्हें इसका भय है। अच्छा, क्यों भय है इस बात को हम देखें। जितने भी विकसित देश देख लीजिए, रशिया देख लीजिए, यूरोप के सारे देश देख लीजिए, यूएस को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, माने जितने भी ऐसे देश हैं जो विकसित हैं, उनमें आप देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फ्री दी जाती हैं। इवन अभी भारत तो वो चीज़ दे भी नहीं रहा है। जैसे वहाँ पे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जो रोजगार करने की स्थिति में लोग रहते हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिलता, तो सरकार इस बात को ऐसा मानती है कि ये हमारी कमी है, हम इन्हें रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्हें रोजगार भत्ता देती है। और वो रोजगार भत्ता इतना होता है कि वो अपना बिजली का, पानी का और ये सारी चीज़ों को वहन कर सकें। तो वहाँ डायरेक्टली पैसा आदमी के अकाउंट में डाल दिया जाता है, ना कि फ्री की बिजली और फ्री का पानी और वो सब देके वो पैसा ही डाल देते हैं। ये लो भी आपके पास में जॉब नहीं है तो ये बेरोजगारी भत्ता आप लो। और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें तो वहाँ फ्री रहती हैं। आप सोचिए, तो जितने विकसित देश हैं वो इन सारी चीज़ों को फ्री देते हैं अपने नागरिकों को। वो तो नहीं गरीब हो जा रहे, वहाँ तो नहीं उनकी सरकारें घाटे में जा रही हैं, उनको तो कोई ऐसी समस्या नहीं हो रही है। तो फ्री की रेवड़ी बांट के भारत को क्यों समस्या होने लगेगी? क्यों होने लगेगी समस्या? और दिल्ली में केजरीवाल ने ये सब करके दिखाया है, दिल्ली सरकार कोई घाटे में नहीं है।
बल्कि और कई सरकारें जहाँ बीजेपी का राज्य भी है, कांग्रेस का राज्य भी है, कई सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं, जबकि वहाँ कोई खास फ्रीबीज भी नहीं है उनके हिसाब से। है तो वहाँ पर भी, पर कम से कम इतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा ये आम आदमी पार्टी ये सब दे रही है। अब इन बातों से आपको लग रहा होगा कि मैं कोई आम आदमी पार्टी की तरफदारी कर रहा हूँ ना। ये आप कभी अगर दिल्ली में रहते हैं तो आप खुद जानते ही होंगे, और दिल्ली के बाहर के हैं तो कभी आप दिल्ली में आइए और देख सकते हैं यहाँ का हाल, यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं ये बात है। यहाँ स्कूलों का उन्होंने पहले से बहुत बेहतर हाल कर दिया, हालांकि अभी भी बहुत और करना बाकी है, और मुझे नहीं लगता कि आज की जो व्यवस्था है उसमें वो कर भी पाएंगे। उसके लिए मैंने आपको यहाँ ऊपर आई में एक वीडियो मिल जाएगा, एक अभी और एक थोड़ी देर बाद में, 2 आई करके आपको वीडियो मिलेगा। उसमें मैंने तरीके बताए हैं कि अमेरिका से भी ज़्यादा अमीरी भारत में मात्र 3 से 4 सालों में आ सकती है। उसके वीडियोस बनाए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप उन्हें देख सकते हैं कि अमेरिका से भी ज़्यादा 3 साल के अंदर अंदर भारत की जीडीपी जा सकती है। और केवल जीडीपी नहीं, भारत के जो भी 90% लोग हैं जो आर्थिक स्थिति से वंचित हैं, गरीब हैं, जॉब नहीं है, आर्थिक परेशानियां हैं, वो सब उससे निकल जाएंगे केवल मात्र 3 साल के अंदर। और मेरा दावा है ये, अगर कोई भी अर्थशास्त्री इस दावे को काट दे तो मैं उनसे अपने इस मंच पर और जहां बोले वहां पूरी लिखित में चर्चा करने को तैयार हूं। लेकिन आज की व्यवस्था जैसी भी चल रही है पूंजीवाद की, उसमें ये बहुत ज़रूरी है और ये होना चाहिए। व्यवस्था इसीलिए होती है कि सभी वर्गों का ध्यान रखे। अगर सबका पूरी तरह से ध्यान भी नहीं रख पाती है तो कम से कम मिनिमम रूप से रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये तो ज़रूरी चीज़ें हैं ना जीवन के लिए। और अभी आज मैंने सुना है कि दिल्ली में एक पर्टिकुलर इंटरनेट भी फ्री होने जा रहा है सभी लोगों के लिए, मतलब उसका खर्चा भी सरकार भरेगी। एक इतना कि जितना में सोशल मीडिया वगैरह कुछ हो सके, अब वो कितना देंगे पता नहीं, 1 GB पर डे देंगे या जो भी देंगे। तो ये तो अच्छी बात है। आप देखें जितने भी विकसित देश हैं वहाँ 50-60 साल के बाद में सभी बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। आप रशिया में जाइए, 60 साल के आप हो गए, 55 की महिला हो गई और 60 के पुरुष हो गए तो उनको वहाँ पे पेंशन है। भाई अगर आप ये नहीं देंगे तो परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी? खरीदने की जो शक्ति है जनता की वो कैसे बढ़ेगी? और वो बढ़ेगी नहीं तो मार्केट में मांग नहीं बढ़ेगी ना। फिर आप सोचो, अगर आपके पास पैसा होगा तो ही ना आप मांग कर पाओगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप मांग कैसे करोगे? जब मांग नहीं बढ़ेगी मार्केट में तो उससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो रोजगार कैसे पैदा होगा? और जब रोजगार नहीं पैदा होगा तो लोगों की जेब में पैसा कहाँ से आएगा, मतलब उनकी इनकम कहाँ से आएगी? तो आपको कहीं से शुरू करना होगा ना। तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं? आप मांग बढ़ाने से शुरू कर सकते हैं ना। लोगों की खरीदने की जो शक्ति है उसी को बढ़ाने से शुरू कर सकते हैं, और तो कोई तरीका नहीं है। पहले जॉब तो दे नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने पहले जॉब दी तो जो प्रोडक्शन बढ़ेगा उसको खरीदेगा कौन? और वो कंपनी घाटे में चली जाएगी, डंप हो जाएगी। तो सही तरीका है कि आप पहले मांग बढ़ाएं, और मांग तभी बढ़ सकती है जब विभिन्न तरीकों से आप जनता की परचेजिंग पावर को बढ़ाएं। और वो इस तरह से ही है, जैसे दिल्ली में बिजली, पानी और ये इत्यादि चीज़ें फ्री हैं, तो अगर ये फ्री ना होती तो जनता का पैसा इनमें जा रहा होता ना। वो बेचारे जो 5,000, 8,000, 10,000 कमा रहे हैं वो सब पैसा इन्हीं में खर्च हो जाता उनका, और मार्केट में दूसरी चीज़ों की मांग वो कर नहीं पाते, इन ज़रूरी चीज़ों में चला जाता। अब अगर ये सरकार ने फ्री कर दी हैं, जितनी गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, तो कम से कम अब वो जो 5,000, 8,000 जो भी पैसा कमाएगा
जो भी रुपया कमाएगा तो अब उससे मार्केट में कुछ मांग तो करेगा ना, कुछ मांग बढ़ेगी ना। भाई मान लिया उसका 1000 रुपये बिजली का बचा, 100-200 रुपये उसके पानी के बचे, कुछ उसके घर में बुजुर्ग लोग हैं उनको 1-1000 रुपये की कोई पेंशन मिली, बीमारी में जो उनके पैसे लगते हैं दवाइयों के वो बच गए। माने ऐसे करके अगर 2-3-4 हज़ार रुपये उनके बचते हैं तो इसको कोई अपनी जेब में थोड़ी रखेगा, इससे वो कोई फिर दूसरी चीज़ खरीद लेंगे, कोई टीवी खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे, इंटरनेट खरीदेंगे। आदमी पैसा तो खर्च करता ही है ना, जो भी है उसके पास में। तो इससे खरीदारी बढ़ती है, खरीदारी बढ़ती है तो उस राज्य का रेवेन्यू भी बढ़ता है। भाई टैक्स बढ़ेगा ना उसमें। तो मैं इस मामले में केजरीवाल की पॉलिसी के साथ हूँ। ये पॉलिसी मोदी जी की पॉलिसी से ज़्यादा बेहतर है। हालांकि मोदी जी भी काफ़ी फ्री रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, पता नहीं वो शायद इस डर की वजह से कि गुजरात में कहीं आम आदमी पार्टी धमक ना कर दे, उस डर की वजह से उनसे ऐसी बात निकल गई बहाव में, क्योंकि बांट तो वो भी काफ़ी फ्री बीज रहे हैं। तो ऐसी बात उनसे क्यों करके निकल गई, मुझे समझ नहीं आया। ये बात कोई समझदारी की मुझे लगी नहीं। दूसरा, आप इस बात को भी देखें कि अगर ऑक्सफैम की रिपोर्ट देखेंगे आप तो 73% जो इनकम है भारत में वो 1% आदमी की जेब में लगातार जा रही है। आप ऑक्सफैम की रिपोर्ट गूगल में जाइए, ऑक्सफैम 2019 की रिपोर्ट आप देख लीजिएगा। उसके बाद की तो मैंने अभी देखी नहीं, और होंगे भी नहीं, कोरोना के सब काल चला, अभी तो सब शुरू ही हुआ है। 2019 की ये रिपोर्ट है कि 73% की जो इनकम थी वो 1% आदमी की जेब में जा रही थी। तो अब आप सोचिए कि 99% लोग केवल 27% इनकम पर ही टिके हुए हैं। तो जब इतना पैसा ही उनको मिलेगा वो तो उतनी मांग करेंगे ना, फिर मांग थोड़ी करेंगे तो प्रोडक्शन थोड़ा होगा तो रोजगार थोड़ा पैदा होगा। तो अगर रोजगार बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, और प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब मांग बढ़ेगी, और मांग तभी बढ़ सकती है जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, माने लोगों के पास पैसा होगा। और पैसा जो है वो सरकार के हाथ में होता है। सरकार चाहे तो इस प्रकार की नीतियां बना सकती है कि वो सभी लोगों की क्रय शक्ति अच्छी खासी बढ़ा दे, जिससे कि फिर अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाए, फिर अच्छा खासा रोजगार पैदा हो जाए, और वो एक फिर लूप बन जाए उस बात से, और सभी लोग एंजॉय से जी सकें। तो मैंने 2 वीडियो का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप देख सकते हैं। वो आज की व्यवस्था के लिए ही मैंने बनाए हैं कि आज की व्यवस्था में मात्र 3 साल के अंतर्गत तो भारत अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है उससे कहीं आगे चला जाएगा। इस प्रकार की नीतियां मैंने उसमें दी हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। आधा पौने घंटे के हैं, बड़े अच्छे से मैंने उन बोर्ड पे समझाया है बाकायदा, जैसे एक प्रोफेसर बोर्ड पे समझाता है ना एक चीज़ें करके, ऐसे करके मैंने उसमें समझाया। तो आप उसे देख सकते हैं, और आपको वो पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ये बात राजनेताओं तक पहुँचे, पार्टियों तक पहुँचे, सरकारों तक पहुँचे, और वो उन नीतियों का फ़ायदा सारे जो भारत के नागरिक हैं सबको दे सकें, और मात्र 3 साल के अंदर अंदर भारत आर्थिक स्थिति में दुनिया से ऊपर चला जाएगा। जैसे अमेरिका की जीडीपी अभी 25 ट्रिलियन के आसपास है, भारत की जीडीपी 50 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच जाएगी मात्र 3 साल के अंतर्गत। आप सोच सकते हैं उस तरह से, जिस तरह से मैंने उन वीडियोज में दिया। और 2 तरीके दिए हैं, 2 वीडियो हैं, 2 तरीके हैं अलग अलग। उनमें से कोई भी तरीका अपना ले सरकार, 3 से 4 साल के अंतर्गत में वो अमेरिका से बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, ये मेरी गारंटी है।
बाकी हम लोग एक संपूर्ण समाधान, एक नई व्यवस्था भी दे रहे हैं भविष्य की, जो बिना पैसे वाली है, जिसमें कोई पैसा नाम की चीज़ नहीं होगी, कोई खरीदना बेचना नहीं होगा, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, कोई मालिकाना, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, और हर आदमी जैसे जीना चाहता होगा वैसे जी पा रहा होगा। इस प्रकार की पूरी एक नई व्यवस्था है जो मैं दे रहा हूँ। उसका भी वीडियो आपको इसमें नीचे एक वीडियो मिल जाएगा नीचे, तो उसके थ्रू, और बाकी जहाँ ये आप वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्रिप्शन कर लें, नोटिफिकेशन पर लगा लें, तो यहाँ पे लगभग 400 के आसपास वीडियोज़ हैं जो इन सारी चीज़ों को अलग अलग समझा रहे हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ को, तो उनको आप देख के और समझ सकते हैं। अभी तो आप मोटे में इतना समझ लीजिए, मैं आपको बहुत बारीकियां नहीं समझा रहा, क्योंकि आम जनता को बारीकियां उतनी आसानी से समझ नहीं आती हैं। जो जितना अमीर देश है वो उतनी ज़्यादा फ्री की रेवड़ी बांटता है, और इसीलिए वो अमीरी में बना हुआ है। अगर अमेरिका या रशिया आज ही सारी फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कर दें तो वहाँ गरीबी आने में साल भर से ज़्यादा नहीं लगेगा। वो विकसित देश की कैटेगरी से निकल के विकासशील में आ जाएंगे और फिर गरीबी में आ जाएंगे। क्योंकि प्रोडक्शन तो भाई तब होता है ना जब जनता मांग करेगी कोई चीज़ की, और जनता मांग तभी कर सकती है जब उसके पास पैसा हो, और पैसे का सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है। सरकार के हाथ में रहता है कि वो कैसी नीतियां बना रही है, पैसे को कितना टाइट कर रही है, कितना छोड़ रही है। अमेरिका भी कई बार टाइट करती है, तो अब ये रहस्य उसको नहीं मालूम है। अगर उसको मालूम चल गया तो बिल्कुल टाइट नहीं करेगी। वो दुनिया की कहीं इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी आने वाले समय में। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो वहाँ पहुँच जाते हैं और वो लोग इसको समझ लेते हैं, या जो भी देश समझ लेता है, वो 2 से 3 साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, बहुत बड़ी। और अगर दुनिया का हर देश इसको अपना लेता है तो माने पूरी दुनिया में से गरीबी नाम की चीज़ समाप्त हो जाएगी। तो आप देखें, खुद से समझ लें। कोई बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाया हुआ है हर चीज़ को। जैसे ललन टॉप आसान भाषा में समझाता है ना, वैसे ही करके मैंने वो सारा आसान भाषा में समझाया हुआ है। तो आप जितने भी हैं सब, आपकी जो बेरोजगारी है उसका कारण क्या है, देशों की गरीबी का कारण क्या है, भ्रष्टाचार का कारण क्या है, सारे क्राइम्स का कारण क्या है, वो सब मैंने समझाया हुआ है, और उसके कारण और उसका निवारण भी सारा समझाया हुआ है। तो अब ये आपके ऊपर बात है कि आप उन्हें देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, आपको समझ में आ रहा है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचे और जल्दी से जल्दी इसकी अवेयरनेस पहुँच के सरकारों तक पहुँचे, और सरकार इस बात को समझ के और इस गरीबी से खुद भी निकलें, हम सबको निकालें। जी, आगे फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस नई व्यवस्था में नया अर्थशास्त्र, नया राजनीतिक शास्त्र, नया समाज शास्त्र, नया शिक्षा शास्त्र होगा। नया अर्थशास्त्र में नई मांग नीति, नई उत्पादन नीति, नई आपूर्ति नीति होगी। नई न्यायकारी व्यवस्था को विस्तार से समझने के लिए मेरी लिखी पुस्तक संपूर्ण समाधान को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सही अर्थशास्त्र सहित सारी व्यवस्था को विस्तार से समझाया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को भी क्लिक करें, ताकि आने वाले वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।